हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। मैं पहाड़ी सर और नवोदय विद्यालय की तैयारी करने वाले सभी बच्चों का पहाड़ी स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलते बच्चों आज के हमारे प्रश्नों की ओर। तो देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 21 से 24 में समस्या आकृति के रूप में ज्यामितीय आकृति त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग उत्तर आकृति को ए बी सी और डी में दर्शाया गया है। तो उत्तर आकृति को हमको इसमें ढूंढना है। ये देखिए प्रश्न नंबर 21 हम देखते हैं। ये जो आकृति है उसका एक भाग इधर है, उस एक भाग को हमको देखना है बच्चों। तो इस आकृति को पूरा करने के लिए ये जो आकृति है ये इसके ऊपर आएगी तो ये पूरा भाग खाली रह जाएगा, ये नहीं है। ये आएगी तो इसका ये देखिए ये बहुत कम चौड़े हैं और ये ज़्यादा चौड़े दिख रहे हैं, मतलब इसमें फिट नहीं बैठ पाएगा बच्चों। तो ये भी हमारी गलत आकृति। ये वाली जो आकृति है ये इसमें बराबर बैठ जाएगी और ये आकृति पूरी हो जाएगी। तो सी नंबर हमारा आंसर सही है। ये वाली आकृति भी नहीं बैठेगी बच्चों। तो सी 21 का सी नंबर राइट आंसर है। 22 का ये आकृति ऐसे दी गई है इस त्रिकोणनुमा में। हम देखते हैं कौन सी आकृति सही है। ये हमारी आकृति तो लग ही नहीं सकती। ये आकृति उससे मिलती जुलती आकृति है, लेकिन इसका जो भाग है वो बहुत मोटा है, इस कारण ये भी आकृति नहीं है। ये जो आकृति हमारी है ये आकृति बराबर इसके आधे के और यहाँ जाके फिट होने को दिख रही है। इसका सी नंबर आकृति हमारा सही आंसर है। डी नंबर तो बैठ ही नहीं सकती है, तो इसका सी नंबर राइट आंसर है बच्चों। 23 नंबर क्वेश्चन का ये जो आकृति देखिए ऐसा दिया गया है और एक ये आधा गोल बना हुआ है। इसका मतलब इसमें ऐसी आकृति जाएगी जो ऐसा गोल थोड़ा और सीधा शेप में हो। तो ये तो उल्टी आकृति ये नहीं बैठ सकती, लेकिन ये जो आकृति है यहाँ आके बैठेगी तो ये गोल वाला जो कटा थोड़ा खाली भाग भर रहा है भर जाएगा और ये सीधी रेखा से ये पूरी आकृति बन जाएगी बच्चे। तो बी हमारा राइट आंसर है। सी वाला तो कहीं से कहीं आ नहीं सकता और डी वाले भी नहीं आ सकता, क्योंकि आकृति को हमको घुमा के फिट नहीं करना है, ये उल्टी आकृति है। अब हम देखते हैं 24 नंबर बच्चों। 24 नंबर का आंसर देखने के लिए हम इस आकृति को देखेंगे। तो ये आकृति इसमें फिट हो रही के बच्चों देखते हैं, तो ये आकृति इसमें फिट नहीं हो सकती क्योंकि ये भाग और ये भाग में अंतर है बच्चों। फिर इसके आगे हम चलते हैं, ये आकृति हमारी देखते हैं तो ये आकृति भी उसमें फिट नहीं आ पाएगी सही साट। ये आकृति देखते हैं तो ये आकृति में भी कुछ मोटा भाग दिख रहा, कुछ त्रुटि दिख रही है। हमारी सी और डी एकदम सेम मिलती हुई आकृति दिख रही है, लेकिन अगर हम सी आकृति को गौर से देखेंगे तो इसका भाग जो है इधर लंबा दिखाई दे रहा है बच्चों। ये पूरी फिट नहीं आएगी, थोड़ी बाहर हो जाएगी। और ये जो आकृति है ये हमारी साइज में बिल्कुल फिट बैठेगी, इस कारण डी आकृति हमारा राइट आंसर है बच्चों। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों चलते हैं, अब हमारी दर्पण वाली आकृति आ गई। देखिए प्रश्न नंबर 25 से 28 में बाईं ओर समस्या आकृति दर्शाई गई है तथा दाईं ओर ए बी सी और डी में चिन्हित 4 उत्तर आकृति दर्शाई गई है। किसी दर्पण के अनुदिश रखे जाने पर समस्या आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का उत्तर आकृति से चुनना है। तो ये दर्पण में आईना में कैसे दिखेगी इसको देखना है। तो हमने पहले भी बताया बच्चों, अभी तक हमने 4 सेट हल कर चुके हैं। तो उसमें देखिए हमने कि आकृति जो है 5 सेट हल हो चुके हैं हमारे, ये 6वां सेट चल रहा है प्रैक्टिस टेस्ट। तो आकृति दाएं और बाएं पलटती तो ये इस प्रकार से आएगी। तो इसका ये वाला भाग इधर जाएगा, ये वाला भाग इधर। तो ये हम चलते हैं, ये आकृति हमारी हो नहीं सकती है, ये भी नहीं हो सकती है क्योंकि ये अलग दिख रही, ये भी नहीं हो सकती है। ये हमारी आकृति बनेगी बच्चों, ये हो नहीं सकती, ये भी नहीं हो सकती। लेकिन ये जो हमारी आकृति है जब ऐसे घूमेगी तो इसका मुंह इस टाइप से ही आएगा और ये तीर का निशान यहाँ आ जाएगा बच्चों, क्योंकि तीर का निशान भी इधर आएगा। तो बी नंबर हमारी सही आकृति है बच्चों। सी डी और ये गलत आकृति है। हम प्रश्न नंबर 26 में देखते हैं। इस प्रकार से एक आकृति बनी हुई है, इसको पूरा करने के लिए एक हमको आकृति चाहिए। तो कौन सी आकृति लगेगी,
ये जो आकृति है इसको दर्पण में देखना है, और दर्पण में देखने के बाद किस प्रकार ये आकृति दिखेगी। तो ये वाला भाग जैसे ही पलटेगा तो इधर आ जाएगा। यहाँ देखिए ये वाला भाग इधर आ गया है, और ये जो इधर का निशान है वो यहाँ आ जाएगा बच्चों। तो ये आकृति हमारी एकदम सही दिख रही है, ये नंबर हमारा राइट आंसर है। ये तो एकदम गलत है, ये वाली में जो है ये वाला भाग नहीं दिख रहा है, मतलब ये वाला भाग आ गया है, ये घुमा दिया है उन्होंने, और ये वाली आकृति उन्होंने लाए हैं। अब बच्चों हमारे पास हमारी उत्तर आकृति ये है, लेकिन ये भी आकृति हमारी उत्तर आकृति जैसे दिख रही है, लेकिन हम इसका दिखाते बच्चों, ये जो आकृति हमारी यहाँ बनी हुई है छोटी सी आकृति, इस आकृति को भी हमको मिलाना है। ये आकृति हमारी सेम है, लेकिन यहाँ जब आते हैं तो वो आकृति जो बच्चों वो उलट चुकी है, ये आकृति पलट गई है, इस कारण ये हमारा नहीं हो सकता, ये हमारा राइट आंसर है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन 27 देखते हैं। 27 में एक आकृति दी गई है, एक चेहरा बना हुआ है गुड्डे का, उस टाइप से बना हुआ दिख रहा है, लेकिन जैसे ही ये आकृति जब पलटेगी आईना में तो चेहरा, ये वाला चेहरे के नीचे ये जो निशान है वो इधर चल जाएगा, ये वाली रेखा इधर चल जाएगी, ये वाली भी इधर चल जाएगी। तो देखते हैं हम कहाँ हमारा ऐसा मिल रहा है। इसमें तो नीचे की रेखा छोटी दिख रही है, ये गलत हो सकता है। इसमें दिख रही है, लेकिन ये दो रेखा एक दिशा में आ गई तो आ ही नहीं सकती है। इसमें भी गलत, इधर उधर दिख रहा है, लेकिन इसमें ये देखिए हमारी दोनों रेखा इधर थी तो दोनों इधर जाएगी। ये इसमें बराबर दोनों रेखा इधर गई और एक रेखा इधर थी तो वो इधर आएगी। तो ये देखो बच्चों, डी नंबर हमारा आंसर सही है। फिर हम चलते हैं प्रश्न 28 की ओर। आर और ए, इसको उल्टा देखना है तो आर और ए आईना में आप देख सकते हैं बच्चों, ए नंबर हमारा राइट आंसर है, बाकी ये सब गलत है। अब देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 29 से 32 में बाईं ओर समस्या आकृति में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को तह देकर पंच किया गया है तथा दाईं ओर ए बी सी और डी में चिन्हित 4 उत्तर आकृति दर्शाएगी। कागज के टुकड़े के तह को खोलने पर जिस प्रकार दिखेगा वैसी ही आकृति हमें उत्तर आकृति से चुनना है बच्चों। तो देखिए ये कागज किस प्रकार से मोड़ा गया है, यहाँ तीर का निशान दिख रहा है कि इसको बराबर इस पे मोड़ा गया है, फिर यहाँ से इसको ऐसा मोड़ दिया गया है और यहाँ काटा गया। अब बच्चों ये गौर करना है कि जिस प्रकार इसमें आकृति आई है चारों तरफ, चारों दिशाओं में, यहाँ भी और यहाँ भी इसी प्रकार की आकृति आएगी। तो इस आकृति को आप अच्छे से देख लें, ऐसी ही आकृति बनेगी बच्चों। ये देखो किधर तीर का निशान दिख रहा है, तो यहाँ 1, 2 और 3 आकृति है, तो ये नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, ये और ये दो में से एक हमारा आंसर सही होगा। तो हम देखते हैं कि अब ये तीर के निशान मैन जो दिख रहे हैं हमें, ये देखो अंदर वाला बाहर, फिर अंदर और फिर बाहर, है ना, बाहर अंदर बाहर। अब इसी तरह से हमको आकृति में देखना है कि कौन सी आकृति में है, तो इस आकृति में सही है बच्चों। इस आकृति में अंदर बाहर अंदर हो गया है, तो ये नहीं, हमारी सी नंबर आकृति एकदम राइट आंसर है बच्चों। अब इस प्रकार से ये मोड़ा गया है और ये इसको मोड़ के और यहाँ से काटा गया बच्चों। तो इसमें दो दिशाओं में कट लगेगा बच्चों। जब इसको, ये आधा कट है, इसको खोलेंगे तो यहाँ एक कट हो जाएगा, फिर इसको इधर खोलेंगे फिर आधा, और फिर इधर खोलेंगे तो आधा, यहाँ और यहाँ 2 गोले रहेंगे बच्चों वही राइट हमारी आंसर है। तो ये देखिए 2 गोले हैं बराबर, ये हमारी राइट आंसर है। ये गलत है, ये भी गलत है, और इसमें गोले का जो रूप है वो गलत दिखा है, इस कारण ये भी गलत है बच्चों। फिर 31 नंबर देखते हैं हम। इस प्रकार से काटा गया है, इस प्रकार से मोड़ा गया है और मोड़ने के बाद इस प्रकार से काटा गया है बच्चों। तो अब इसका हम राइट आंसर देखते हैं कि कौन सा राइट आंसर आ रहा है इसमें। तो जिस प्रकार ये कोने में 2 शून्य दिखाई दे रहा है, इस कोने में भी यहाँ 2 शून्य आएंगे, इस कोने में भी और इस कोने में भी, चारों कोनों में 2-2 शून्य आएंगे। आप ये कागज़ को इस प्रकार काट के देख सकते। तो हम चलते हैं, तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 ही जगह लगे, इसमें भी 2, और ये चारों यहाँ लगे हुए हैं साथियों बच्चों। तो ये हमारी राइट आंसर आएगा डी नंबर हमारा राइट आंसर आएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम
तो इसमें इस प्रकार से मोड़ा गया है, मोड़ के, और यहाँ से एक इस प्रकार से एक डिज़ाइन के लिए काटा गया है बच्चों। बच्चों यहाँ एक बिंदु दिखाई दे रहा है, इस बिंदु को देखना है और ये जैसे जैसे खुलते जाएगा एक एक बिंदु और बढ़ते जाएगा। तो एक और एक, दो, चार, छ और दो, चार, छ और 8 बिंदु इस आकृति में लगेंगे बच्चों, क्योंकि ये एक समकोण में दो, एक समकोण में दो, फिर इधर समकोण में इधर। तो इस प्रकार इस आकृति में हम देखते हैं तो यहाँ 2, 4, 6 और 8 बिंदु लगे हुए हैं। ये हमारी उत्तर आकृति बच्चों। बाकी ये उत्तर आकृति गलत है। ये हमने जो देखे थे 31 नंबर, इसमें जिस प्रकार 2, 2, 2 करके हुए थे, इसमें ये रेखा भी होना था, लेकिन इस आकृति में दी नहीं गई है। लेकिन हमने इसी को आंसर माने हैं क्योंकि वो रेखा दिखाई गई हो, शायद रेखा काटी ना गई हो, इस कारण ये आकृति होगी। बाकी इसका 32 का ए नंबर ही राइट है बच्चों। आप इस पेपर को इस प्रकार काट के और चेक कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 33 से 36 में जो है एक आकृति टुकड़े में दे दी जाती है और उसी आकृति से इधर आकृति बनती है, और जो आकृति बनती है उस आकृति को हमको छांटना रहता है। तो ये हमारी प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति, इन जो आकृति यहाँ दी गई है टुकड़ों में, उससे हमें एक आकृति बनाना है और बताना है कि कौन सी आकृति बनी है। तो इन टुकड़ों को हम अगर जोड़ देते हैं, ये देखिए ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग मिलके ये एक अंदर की आकृति बन जाएगी और ये इस प्रकार से एक वर्ग रूपी शेप बन जाएगा। तो बी नंबर हमारी आकृति बनेगी बच्चों। इस प्रकार से ये आकृति नहीं बन पाएगी जिस प्रकार से इसमें बनाया गया है। ये भी आकृति हमारी नहीं बनेगी और ये आकृति तो कहीं से कहीं पॉसिबल लग ही नहीं रही है। तो हमारी जो आकृति बनेगी ये वाली आकृति बनेगी। इसमें इतना बड़ा ये है ही नहीं है अंदर के डिब्बे की इतनी बड़ी अंदर की आकृति बन सके। ये हमारी आकृति एकदम राइट आंसर है बच्चों। छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखें तो हम आंसर एकदम निकाल सकते हैं। फिर हम 34 नंबर देखते हैं। यहाँ देखिए इधर का भाग इधर, एक एम, फिर ये छोटा भाग, ये छोटा भाग। तो देखते हैं हम कहाँ, इसमें ये देखो ये कटा हुआ है, इस कारण ये यहाँ नहीं आ रहा है, इसमें कहीं नहीं सकते कि ये भाग है। अब इसको हम देखते तो देखो बच्चों, ये जो है दोनों को जोड़े तो ये आधा बन गया, और ये दोनों को जोड़े तो ये ऊपर का बन गया, और ये एम को इसके ऊपर लगा दिया गया बच्चों। हमारी बी नंबर की आकृति सही है। बाकी ये आकृति बन नहीं सकती, इसमें एम लगा है, ये सब लगा है, लेकिन ये एक रेखा खींच दी है, इस कारण ये आकृति नहीं हो सकती है। ये हमारी बी नंबर राइट आंसर है। फिर हम चलते अगली आकृति की ओर, 35 नंबर। तो इसमें देखिए एक त्रिभुज, एक त्रिभुज, एक, और ये आयत की आकृति, ये आयत की आकृति। अब हम देखते हैं कि ये वाली आकृति हमारी गलत नहीं बन रही है बच्चों, क्योंकि इसमें जो है ये बराबर 2 त्रिभुज बनाना है हमको, है ना। और उसके बाद सिर्फ 2 है, इसमें 1, 2 और इधर के 3 भाग बनने लग जा रहे हैं आयत रूपी। लेकिन अब बी नंबर देखते तो ये देखो ये वाला यहाँ लगा हुआ है, ये वाला यहाँ लगा हुआ है, और ये दोनों को जोड़ दी, जिस आकृति में रखे वैसे ही उसको जोड़ दिया गया, तो ये आकृति बनेगी। ये बनना पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं बन पा रही है। फिर हम अगली आकृति देखते हैं। तो देखिए यहाँ इस टाइप से कट लगे हुए हैं, और ये हमको इतनी आकृति दी गई है। देखना है कि कौन सी आकृति हम बना पाते हैं बच्चों। तो देखो ये अंदर की आकृति है ही, लेकिन इसमें अगर इसको सबको ऐसे जोड़ के रख देंगे तो एक ऊपर की ये वाली आकृति कंप्लीट हो जाएगी बच्चों, और ये नंबर हमारा राइट आंसर आएगा। क्योंकि ये टुकड़े को इसके ऊपर हम जमाते हैं तो ये 4 त्रिभुज है, और 4 त्रिभुज को एक त्रिभुजे आ गए, एक त्रिभुजे आ गए, एक त्रिभुजे आ गए, एक त्रिभुजे आ गए, इस प्रकार चारों त्रिभुज आ गए। ए नंबर हमारा राइट आंसर है बच्चों। अगला हमारा 37 से 40 बाईं ओर समस्या आकृति दी गई है, और दाईं ओर ए बी सी और डी चिन्हित 4 उत्तर आकृतियां हैं। उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुने जिसमें समस्या आकृति छिपी है। तो ये जो आकृति है इनमें से कौन सी आकृति में दिख रही है, ये हमको छांटना है बच्चों। तो देखिए ये हमारा आंसर सही है बच्चों। बी में भी वो आकृति नहीं बन सकती, सी में नहीं बन सकती, डी में नहीं बन।
अब आप बोल रहे होंगे सर ए में कैसी बनी है, तो देखिए हम ए में कैसी बनी है दिखाते हैं बच्चों अभी हाईलाइट करके। तो देखिए बच्चों अब देखिए आकृति का साइज इसमें है क्या नहीं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ, ये देखिए आपकी आकृति दिखने लगी। अब हमने इसको मार्किंग किए तो ये हमारी आकृति दिखने लगी बच्चों। इसका गौर से हमको देखना रहता है और हमारा ये नंबर राइट आंसर है बच्चों। अब देखिए हमारी ये आकृति को हमको ढूंढना है, तो ये आकृति देखो इसमें कहीं है क्या, इसमें तो नहीं है क्योंकि इस टाइप की आकृति ही नहीं दिख रही है। लेकिन बी में देखो हमारा ये भाग दिखा। अब उसके आगे का हम देखते हैं तो ये सीधी लाइन गई है और ये इधर भी लाइन गई है और इधर आगे भी लाइन बढ़ी हुई है, तो ये हमारी उत्तर आकृति बच्चों। इसमें तो ये वाली हमारी ऐसी कोई आकृति नहीं दिख रही, तो ये है नहीं, बी नंबर हमारा राइट आंसर है बच्चों। अब देखिए 39 में इस टाइप की एक आकृति है और एक लाइन है। अब इस आकृति को हमको ढूंढना है, तो इसमें तो ये आकृति बनी नहीं है, इसमें भी ये आकृति नहीं दिखाई दे रही कहीं भी, और ना ही इसमें बन रही है। डी नंबर में बन रही है, लेकिन कैसे बन रही है बच्चों अभी हम दिखाते हैं आपको मार्किंग करके। ये देखो बच्चों ये आकृति जो हमारी है ये बनी हुई है। देखो यहाँ से ये गई लाइन, ये देखिए यहाँ से ये इधर गई, यहाँ से ये सीधे लास्ट तक गई और यहाँ से सीधी यहाँ आई और यहाँ से ये आई और यहाँ से ये आई। इस प्रकार हमारा डी आंसर एकदम राइट है बच्चों। तो इसका 39 का डी राइट है। अब 40 का देखते हैं हम, ये आकृति देखते हैं, ये आकृति हमको ढूंढना है। इस टाइप से यहाँ दिख रही क्या, कोई आकृति नहीं दिख रही है। इधर चलते हैं, यहाँ भी दिख रही क्या, नहीं दिख रही है बच्चों, यहाँ भी नहीं दिख रही है। तो हमारी डी नंबर में ही आकृति छिपी है और डी नंबर हमारा राइट आंसर है बच्चों। देख लेते हैं। और देखिए बच्चों ये 40 का अब हमने मार्किंग करे यहाँ पे, तो ये मार्किंग करे तो ये आपको बराबर आकृति दिखने लगी। ये आकृति, ये आकृति, ये और ये नीचे झुकी, ये जो नीचे लाइन आई है उसमें थोड़ी सी इसी लाइन में फिट है। तो इस प्रकार ये डी नंबर आंसर सही है बच्चों। बारीकी से देखने पर हमें आंसर प्राप्त हो जाता है बच्चों। तो ठीक है बच्चों, आज हमने देखे 20 क्वेश्चन मानसिक योग्यता के। अब हम अगले जो हमारा प्रैक्टिस टेस्ट है उसमें मिलते हैं बच्चों, फिर हम देखते हैं। तो बच्चों चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अगले वीडियो में बच्चों। तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।